और आजकल हिंदुस्तान में भगवा वाला ट्रैप इतना तेजी से क्यों फैल रहा है? दो चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर ये दो चीजों पर आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो हिंदुस्तान में भगवा वाला ट्रैप जो है रुक जाएगा। तो सबसे पहली पॉइंट की बात करता हूँ, यानी कि जो सबसे पहली चीज है जिसकी वजह से भगवा वाला ट्रैप इतनी तेजी से फैल रहा है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आजकल की जो हमारी बहन और बेटियां हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर में फंस रही है। यानी जब ये बिजनेस के लिए उतरती है मैदान में, यानी कि फील्ड में, आप सबसे पहले समझो कि ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 70% मुस्लिम हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में, जिसमें से 65% इंडियन मुस्लिम गर्ल्स हैं, यानी कॉलेज और स्कूल और घर पे बैठने वालियां हैं। ये लोग सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस में जो है जा रही हैं, ना कि नॉन मुस्लिम लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां। ये लोग आपको ऑनलाइन बिजनेस में नहीं दिखेंगी। आपको दिखेंगी तो आपको ये पेज पे चले जाओ, यानी कि आप सोशल मीडिया पर ओपन कर लो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सबसे ज़्यादा आपको ऑनलाइन बिजनेस करने वाली लड़कियों की लिस्ट निकालोगे तो 70% 65% के आसपास इंडियन मुस्लिम की जो है लड़कियां निकल रही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी यहीं पर है। तो ये जो शुरुआत हो रही है ना, ये शुरुआत इसी जगह से शुरुआत हो रही है कि जब हमारे कौम की लड़कियां कुछ पैसों के लिए, यानी कि वो चाहती है, वो बहुत बड़ी तीसमार खान बनना चाहती है, अपने आप पर वो जो है इंडिपेंडेंस होना चाहती है, यानी वो अपने आप को खुद अपना बनाना चाहती हैं हर चीज़ वो। तो सबसे पहले बता दूं, आपको इस्लाम ने बिजनेस के लिए नहीं भेजा था, आपको इस्लाम ने भेजा था तो दीन इस्लाम के लिए भेजा था। आपको इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया था, आप उनको फॉलो करो। बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, बिजनेस के तरीके इस्लाम ने दिए हुए हैं, जायज़ तरीके और हलाल तरीके। वो तरीके आप लोग नहीं यूज़ करें। आप लोग बिजनेस तो बोलते हो, लेकिन आप लोग फिरौन और दज्जालों के रास्ते पर जा रहे हो, जो आप लोगों का तरीका है बिजनेस का। और ये बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है मालूम है? ये बिजनेस में जो लड़कियां जा रही हो, फंस कैसे रही है मालूम है? कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स है, यानी कि इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स, या कुछ मुस्लिम इस्लामिक क्रिएटर्स, या कुछ मुस्लिम क्रिएटर्स, यानी कि जो मुसलमान है। सबसे ज्यादा प्रमोशन कौन करता है आज के टाइम पे इस ऑनलाइन बिजनेस को? जो बढ़ावा दे रहे हैं वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है। और उसमें इन्फ्लुएंसर्स का क्या फायदा होता है ये बिजनेसों को प्रमोट करके? तो समझो, एक बारीकी की बात है। तो एक वीडियो का जो है 5,000 रुपए कम से कम एक इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है, या 4,000 रुपए मिलता है कि आप एक वीडियो बनाओ और प्रमोट करो, और उसमें उनको ये कहना होता है ये 100% हलाल है, ये स्किल वाले जॉब है, ये किसी तरीके से हराम नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है वेरीफाइड है। तो ये इस तरीके से अपनी ऑडियंस के साथ में पेश करते हैं इस चीज़ को, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। और हमारी घर की लड़कियां और कुछ लड़के हैं, ज़्यादातर लड़कियां ही मिलेंगी आपको इस बिज़नेस में इस्लामिक, वो कॉन्टैक्ट करती हैं और उनके साथ में रिश्ते में आती हैं। और उस बिज़नेस पे फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, यानी इसमें नॉन मुस्लिम लड़के भी होते हैं, गैर कौम के भी लड़के ही होते हैं, ठीक है। तो इनका उनसे भी रब्ता होता है। जब कुछ पैसों का मामला आता है, देखो जो ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं ना नॉन मुस्लिम, उनका टारगेट क्या है? इस्लाम की लड़कियों को फंसाओ, यानी कि इस्लामिक लड़कियों को, यानी कि मुसलमान घर की बहन बेटियों को टारगेट करो। उनको टारगेट करना कहाँ? यानी कि उनसे बातचीत कहाँ कर सकता है आदमी? नॉर्मली तो बातचीत नहीं कर सकता है, या तो स्कूल और कॉलेज में बात कर सकता है, या तो इस ऑनलाइन फील्ड में। तो उनके लिए साफ रास्ता मिल गया। रास्ता क्या मिला? ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो ऑनलाइन बिजनेस पर वो आता है और उसके बाद में उनसे बिजनेस रिलेटेड बात करता है, फिर उनसे चढ़ता है, जो ये बोलेंगे वो पैसे भी दे देते हैं। उनका मामला क्या है? उनका मकसद क्या है? इनको फंसाना है, इनके साथ में हमको रिलेशनशिप कायम करनी है, और इनको अपने बेड तक लेके जाने के, इनको ओयोस में लेके जाने के, होटलों में लेके जाने के। उनका जो माइंडसेट होता है ये होता है। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। वो इनके सामने इनके ऑफर्स को कबूल करते हैं, और इनके ऑफर्स पर आकर के वो पैसे देते हैं और इनके साथ में बिजनेस करते हैं। इनके स्टेप बाय स्टेप पहले वो बहुत अच्छा दिखाते हैं, इस्लाम को पसंद करता हूँ, इस्लाम बहुत अच्छा है, मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, फला 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 फला, ठीक है। इस तरीके से इनको टारगेट करते हैं और ये उनकी बातों से मुतासिर होती हैं, क्योंकि इस्लाम में औरतों को सबसे पहली चीज कहा गया है कि सिनफ़े नाजुक। तो ये सबसे पहले जब इस्लाम कहता है औरतों को ये सिनफ़े नाजुक है, ठीक है, तो इनको कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, इमोशनली अटैक कर सकता है, किसी भी जरिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू करके, ठीक है। तो इनको सबसे ज्यादा अटैच करते हैं इस्लाम के नाम पे, हम समझना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ये उनसे मुतासिर होती है और उनके ऊपर उनका अट्रैक्शन हो जाता है। तो जब अट्रैक्ट होती है तो उनके साथ में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए, और जिसके बाद में ये मुर्तद होती हैं और उनके बेडों पर जाती हैं, ओयोस में जाती हैं, हॉस्पिटल्स में जाती हैं, मतलब जिधर भी देखो पार्कों में जाती हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि बिना कोई रिसर्च के, आप गूगल में आप जा करके कर लो, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे इंडिया में। और आप कोई भी पार्क में चले जाओ, आप देखोगे नॉन मुस्लिम यानी मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहन के नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ में आपको मिल जाएगी। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेंगी। आप किसी भी ओयो में चले जाओ, या किसी भी
किसी भी होटल में चले जाओ सबसे ज्यादा हिजाब वाली लड़कियां मिलेंगी जो नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ में होटलों में और उसमें या पार्कों में या थिएटरों में जा रही हैं और अपने आप को मुर्तद कर रही है, ठीक है। और पहली चीज, इनके जो माँ बाप हैं वो बेगैरत हो चुके हैं। ऐसे लड़कियों को जो बिजनेस के लिए भेजते हैं, जो बाजार कराते हैं, जो मोहल्लों में भेज रहे हैं, जो अपनी घर की बहन बेटियों से घर का काम ले रहे हैं, जिनके घर में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, वो बेगैरत हो गए हैं। यानी कि वो भाई भी भड़वा हो गया, वो बाप भी भड़वा हो गया है, जिसकी घर की बेटी बाजार करने निकल रही हो। तो ये चीज़ समझ लो, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिजनेस के लालच में आकर के हमारी इस्लाम की लड़कियां यानी कि कौम की लड़कियां नॉन मुस्लिमों के साथ में जाकर के मुर्तद हो जा रही है। अगर आप लोग रोकना चाहते हो तो इनको, इनके हाथ में जो फ़ोन दे रहे हो वो फ़ोन की सिक्योरिटी करो, इनको बिजनेस में न जाने दो, इनसे हर एक चीज़ की इनके ऊपर किधर भी जा रही है तो आपका जो है नजरिया होना चाहिए, आपका इनके ऊपर बिल्कुल प्रोटेक्ट करो इनको, इनके पीछे रहो, ये क्या कर रही हैं, किधर जा रही हैं, और इनको कहीं भी मत जाने दो। आजकल एक बहुत बड़ा सिंपल फार्मूला है, एक लड़कियों में बता रहा हूँ मैं, कोई दूसरी लड़की होगी तो उसको बोल देंगे, जिनका इनके घर पे आना जाना रहेगा, कोई शादी में जा रहे हो, कहीं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ लेना है, कहीं दावत है, कहीं स्कूल का कॉलेज है, कहीं प्रोजेक्ट है, कहीं कॉलेज है, मेरे को इनके साथ में जाने दो, मैं अकेले नहीं जा सकती। वो लड़की उसके घर पे बात कराएगी यही चीज़ बोल कर, ये लड़की उसके घर पे वही चीज़ बताएगी, सेवन दोनों 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 बातों को घुमा करके ये लोग निकल जाती है, ठीक है। और माँ बाप को लगता है कि किसी काम से गए हैं, इनको ये नहीं पता होता कि मुर्तद होने गए हैं, नॉन मुस्लिमों के बिस्तर गर्म को करने के लिए गई हैं। तो ये चीज़ एकदम साफ और मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसे जो प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रमोशन कर रहे हैं ना, उनको बाइकाट करो, उनको आप लोग अवॉइड करो, ऐसे लोगों को हेट भेजो, ऐसे लोगों को तंबी करो कि अगर आप लोग ऐसी चीज़ें करोगे जिससे हमारे कौम की इज्जत नीलाम हो रही है, जिससे हमारे कौम की लड़कियां बाजारों में उतर रही हैं, जिससे हमारे कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके जिम्मेदार दरअसल वो इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मुसलमान क्रिएटर्स हैं, वो जो भी हैं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा पढ़ते हैं, ठीक है। वो चाहे कोई भी हो जो इस तरीके से के काम को कर देते हैं कुछ पैसे के लिए, उनको पैसे आ जाते हैं, उसके बाद हमारा पैसा डूबे या आप डूबो, क्या होना क्या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनका काम क्या है, उनको कुछ पैसे के लिए उनको काम करना है, ठीक है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्सों को भी आप लोग पहचानो जो ऐसे काम करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि स्कूल और कॉलेज, अगर आप लोग अपनी बहन बेटी को स्कूल और कॉलेज में भेज रहे हो तो बहुत ही एहतियात के साथ में भेजो। 24 आवर्स उनके ऊपर नज़र रखो, उनके हाथ में आप फ़ोन दे रहे हो तो एनी टाइम अपने जो है नज़र में रखो, उनके फ़ोन को चेक करो, उनके हर एक एक्टिविटीज़ को देखते रहो और उनको फॉलो करो अगर वो स्कूल कॉलेज जा रही हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो ज़िना का अड्डा बन गया है ना, वो स्कूल और कॉलेज और इस्लामिक में आप देखोगे तो ऑनलाइन बिजनेस, इसलिए और इस जो है ऑनलाइन बिजनेस और स्कूल और कॉलेज सबसे ज़्यादा मुर्तद होने की जगह बन गई। और इसको जो प्रमोट कर रहा है, जो इसको बढ़ावा दे रहा है, जो इसको ज़्यादा तेज़ी से फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो क्रिएटर्स भी हैं, कुछ उसमें आलिम भी आ जाते हैं, कुछ हाफिज़ भी आ जाते हैं, कुछ नॉर्मल लोग भी आ जाते हैं, जो इस चीज़ को इस्लाम से प्रूफ करने की बार बार कोशिश करते हैं कि इस्लाम के तरीके से हलाल है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ इस्लाम के तरीके से बिल्कुल हराम है। मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ, जिसको भी मेरे को ये चीज़ बोल रहा है कि मैंने गलत बात की है, वो चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, चाहे इस्लामिक इन्फ्लुएंसर हो, वो मेरे साथ में आकर के लाइव डिबेट कर सकता है और मुझे साबित करके चले जाए तो मैं उसके सर में अपना पैर रख दूंगा, ठीक है। मैं अपना जो है सर उसके पैर के नीचे रख दूंगा अगर कोई मुझे इस्लाम से साबित कर दिया कि हलाल है और 100% हलाल है। कोई ऐसा एक वो आ जाए जो इस चीज़ को हलाल साबित करके चले जाए, ओपन चैलेंज है मेरा ये, ठीक है। और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को अपनी बहन और बेटे के ऊपर पूरी तरीके से एहतियात करना है और ऐसे इन्फ्लुएंसर से बचना। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिले तो आप लोग अपने भाई MDL रेहान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करो, उनके साथ में जुड़ो, ठीक है। आपको ऐसी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोस, आपके हक की वीडियोस, दीनी वीडियोस, दुनियावी मामलात के ऊपर आपको वीडियोस हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।